झूठ है। शाहजेब हमारे अलावा नहीं। निगार बेगम, ये मंगनी उन्होंने अपनी मर्जी से की है। उन्होंने मलक हशमत खान की छोटी बेटी को देखा और पसंद किया, और अब इतने ज्यादा खुश हैं कि पूरे गांव के हर घर में मिठाई बट रही है। क्या शाहजेब बहुत खुश है? जी, बहुत ज्यादा। हुजूर, माजरत चाहता हूँ कि ये बुरी खबर आपको सुनाना पड़ी। अब आगे क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या वो लड़की भी शाहजेब को बहुत पसंद करती है? पता नहीं, लेकिन मंगनी दोनों की मर्जी से हुई है। इसका मतलब तो यही है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे लड़कियों जल्दी करो, सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। चमन बेगम, आपने ही तो कहा था कि आज का मुजरा बहुत आला होगा, तो फिर इस आला मुजरे के एजाज में एहतमाम भी तो मुनफरिद होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं निगार बेगम से कह दूंगी कि तुम लोगों को मुजरे के बाद खास इनाम दे। अरे आइए देखिए ना निगार बेगम, बस यहाँ कोई फूल नहीं सजेंगे। ये क्या करेंगे आप? नसीर क्या पैगाम लाया? आज कोई मुजरा नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं? आज तो बहुत बड़ा मुजरा है। मैंने कहा ना, कोई मुजरा नहीं होगा, कोई फूल नहीं सजेंगे, कोई दिया नहीं जलेगा। निगार बेगम, कहीं शाहजेब शादी तो नहीं कर रहे? हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा हमसे बर्दाश्त। आज वाकई मुजरा नहीं होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज तो चेहरा चांद की तरह खिला खिला लग रहा है। जी बाबा जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बिल आखिर मोहब्बत ने तुम्हें चमका ही दिया है। जी बाबा जी, मोहब्बत हो गई है। बेटा, मोहब्बत होती ऐसी चीज है जिसे एक बार छू जाए उसे चमका देती है, बहका देती है। समझ ही नहीं आई कि मोहब्बत कब और कैसे होगी। इंसानों से इंसानों के लिए मोहब्बत बड़ी बात होती है, मगर इंसानों के दिलों में मोहब्बत भी तो वही सच्चा रब डालता है ना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। मगर ये मोहब्बत इंसान को बहुत बड़ी आजमाइश में भी डाल देती है, ये भी याद रख लो। क्या मतलब बाबा जी? क्या आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई आजमाइश है? सारे सच्चे और मीठे जज्बे उस जात के लिए होने चाहिए, सिर्फ उस जात के लिए। सच्ची मोहब्बत और इश्क उस जात से ही हो सकता है, बाकी तो सब हेर फेर है, फरेब है। वो तो ठीक है, लेकिन अक्सर इंसानों से मोहब्बत करने में हम ये भूल जाते हैं कि कौन हमारी मोहब्बत का हकदार है, किसकी हम हक तलफी कर रहे हैं। अपनी जात की नफी करके इस आजमाइश में कदम रखना। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात पे अमल करने की कोशिश करूंगा। बेटा, खुशियों और सुकून में उस जात को नहीं भुलाना चाहिए जिसके तवस्सुत से ये सब कुछ मिलता है। जी बाबा जी। मोहब्बत की आजमाइश में किसी का ज़र्फ मत आजमाना, सिर्फ अपना ज़र्फ दिखाना।
मतलब इंसान बनकर सोचना, खुदा बनकर फैसला कभी न करना। बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। निगार बेगम, गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लाई हूँ आपके लिए, पी लीजिए। निगार बेगम, हम बहुत बदनसीब हैं। खुदा के लिए निगार बेगम, अपने आप को संभालें। रो रो कर आपने अपनी क्या हालत बना ली। आज हम मर ही गए और ये खबर सुनकर हम मर ही जाते तो अच्छा था। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? उनके इश्क से ही तो हम जिंदा थे। उनकी याद, उनकी सोच, उनके नाम से तो हमारा दिल धड़कता था। जब उन बेगम अब सब कुछ खत्म हो गया, कैसे जिंदा रहेंगे हम? अरे निगार बेगम, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि एक बार की मोहब्बत में आप उनके इश्क में गिरफ्तार होकर अपना दिल कैसे हार बैठे। फूलों की खुशबू एक बार में ही सांसों को महकाती है। पूरा चांद एक बार में ही दिल में उतरता है और नींद का एक लम्हा जिंदगी भर के इश्क करने को काफी होता है। एक दवा शादी को कैसे रोकूं? अम्मा अब्बा ने तो हाँ भी कह दिए। अगर शादी करती हूँ तो शहर जाके मेरा तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। क्या करूं कि शाहज़ेब भी शादी से इनकार कर दे?
हेलो नाज़ी बीबी, आप, मेरा मतलब है खैरियत से फोन किया? क्या मैं तुम पे एतबार कर सकती हूँ? जी, किस सिलसिले में? मुझे कहीं जाना है, मगर इस बारे में किसी को पता न चले। कहाँ जाना है आपको? वो मैं बाद में बताऊंगी। तुम कल सुबह हवेली के पीछे आ जाना, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, ठीक है? लेकिन जी वो... मैं इंतजार करूंगी, तुमने आना है, ये मेरा हुक्म है। जी ठीक है। ये ले गुड्डी चाय पी। दी रानी, आ मेरी बच्ची बैठ, चाय टुक कर पी ले तू। ये ले। आज तो रोटी चौपड़ी है। हाँ, अपना मिठू दूध लेने के लिए गया था ना, तो वहाँ किसी की मक्खन की गिरी हुई टिक्की मिली, चुक के लाया। साड़ी किस्मत में बस लोगों की गिरी फेंकी चीज नहीं है। अरे तू कैसी बातें करती है, भूल ना जाया कर तू, हम फकीर हैं फकीर। रख, तू होगी फकीरनी, मैं नहीं। अरे वाह, तू तो जैसे बड़ी सुठानी लगी हुई है। बंदा अपनी औकात कभी ना भूले। अच्छा, औकात बदल भी सकती है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही है तू, हैं? चल बैठ, इधर बैठ मेरी दी। अच्छा आ ना, बैठ तो सही। तो मेरी बात सुन, अपने शीदा नहीं है, उसकी माँ आई थी, तेरा रिश्ता मांग रही है। अब तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेबे? मैं जाके शीदा से ब्याह करूं उस मोटे पंगी से, जाके ना क्या उस कमीने को। आईना ना मेरे साथ ऐसी बात करना। मैं नहीं आई। बकवास कर रही है, वो ब्याह नहीं करेगी? तेरा दिमाग ठीक है? मैं नहीं उसके साथ ब्याह करना। पूरे 20,000 रुपए दे रहा है मुझे वो तेरे, रिश्ता नहीं करेगी। आज तक किसी फकीर ने किसी को दिए नहीं होंगे। तू मैनू 20,000 में बेचन लगा तो उसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तेरी माँ को ही मैंने 2,000 रुपये में खरीदा था। अब बताना और दस नानू। अबे कोई भी ज्यादा पैसे दे देगा तो तू सानू बेच देगा। हाँ तो ऐसी दिन के लिए तुम लोगों को खिला खिला के मुस्टंडा बनाया है। तू बड़ा कमीना है बे, तुझे साडे नाल नहीं पैसों से प्यार है, सानू जमना ही नहीं सी। दबा मुझे भी पैसे से प्यार है, टका टका करके जमा करती है अपने खीसे में, मुझे कहती है पैसे से प्यार है। अब बताइए कहाँ जाना है? शाहजेब की डेरे पे ले जाओ। क्यों? मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे शादी नहीं करती। अगर वो तो बहुत अच्छे इंसान है, सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है, तो मैं कौन सी बुराई कर रही हूँ? फिर रिश्ता ठुकराने की वजह? मुझे भी पढ़ना है। नाज़ी बीबी, ये तो कोई वजह ना हुई, इतने अच्छे इंसान का रिश्ता ठुकरा रही हैं आप। मैं रिश्ता कहाँ ठुकरा रही हूँ? मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। आपको पता है ना, मलिक साहब को अगर ये बात पता चली तो कितने खफा होंगे वो। खफा होते तो हुए, मैंने उन्हें साफ साफ कहा था मुझे शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है। उनको सोचना चाहिए था ना पहले, अब भुगते। नहीं जी, मैं आपको लेके नहीं जा रहा। क्यों? अब तुम्हें क्या मसला हो गया? नाज़ी बीबी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आप मलिक साहब की इज्जत है, आपके साथ साथ वो मुझसे भी खफा होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो तुम उनके डर से मुझे नहीं लेके जाओगे तो ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? शाहजेब से खुद मिलने जा रही हूँ, अकेली। अच्छा आप रुकिए, मैं लेके जाता हूँ आप। और जल्दी करना, शाम से पहले वापस हवेली पहुँचना है हमें। जी, ये सिग्नल तो खुलने दो। माशाल्लाह, मुबारक हो। इस दफा फसल तो बहुत ही अच्छी हो गई है बाबर। जी सरकार, हमारी मेहनत से ज्यादा आपकी मोहब्बत की वजह से किसान दिल लगा के काम करते हैं।
मोहब्बत तो बहुत करता हूँ तुम सबसे, लिहाजा इस दफा अनाज सबको दुगना मिलेगा, ठीक है? जी सरकार। ये कौन है? जरा देखना। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, शाबाश भाई, बहुत अच्छा काम हुआ है फसल पे, इसी तरह रखना, सबकी मेहनत जो है रंग लाएगा। नाजी बीबी आई है शातिब साहब से मिलना। बिल्कुल, मैं मेहरबानी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। नाजी बीबी आई है, मिलना चाहती हूँ। नाजी, बाबर ऐसा करो, डेरा खुलवाओ, वहां बैठवाओ। जी। आप लोग गुजरे में बैठो। नाजी बीबी उन्होंने कहा है नाजी, आप खैरियत? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जरूर, आइए चल के डेरे पे बैठते हैं वहाँ। नहीं नहीं, यहीं पे करते हैं। यहीं? जी फरमाइए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, कोई खास वजह? वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। अब्बा ने मुझसे वादा भी किया था, मगर अब वो मेरी आपसे शादी करवाना चाहती हैं, और मैं शादी करके अपना ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आप शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, शादी से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको शादी के बाद पढ़ने दूंगा। क्यों? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? ना तो आपके गांव में कॉलेज है, और मुझे पता है कि आप शादी के बाद मुझे शहर पढ़ने नहीं देंगे। क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप शादी से इनकार करते हैं और किसी और से जाके शादी कर लें। अगर मैंने किसी और से शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं... नाज़नीन, आप घर जाएं, आप जैसे चाहेंगी वैसा ही हो। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई तेन परी वर्गी वोट दी है, भाई 10 रुपए दे दे, भाई 10 रुपए दे दे। चाचे 10 रुपए दे दे, शेर भूख लग गई, कसमें रोटी नहीं खाई मैं। हाय रब्बा, मैं थक गई हूँ भीख मांग मांग के। और भीख में भी क्या मिलता है? 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए। मैं सारी जिंदगी इस तरह भीख ही मांगूंगी? तूने ही तो जम्या है रब्बा, तू सबकी दुआएं सुनता है। मुझे भी निगार बेगम जैसी अमीर औरत बना दे, जिसकी जिंदगी में किसी भी शय की कमी ना हो। तू तो सब कुछ सुनता है ना, मेरी भी दुआ मान ले। तो फिर यहाँ क्या करने आई है? तू अन्ना है, भीख मांग रही हूँ मैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू भीख मांगने के बहाने यहाँ किस लिए आई है। तेनू की पीड़ है, मैं इधर नहीं आ सकती। नहीं, ये जगह, ये रास्ता ठीक नहीं है। तू
तू शक्ल से मासूम और भोली भाली लगती है। जा, चली जा यहाँ से। और तुझे पीड़ क्या हो रही है? मैं तुझसे कुछ ले रही हूँ, तू ना दे मुझे भीख। कुछ छीना है मैंने तुझसे? मुझे तेरा कुछ छीनने की फिक्र है। और मेरा क्या छीनना है? 4 सिक्के हैं मेरे को, 10 रुपए ते फड़ा। कुछ नहीं मेरा छीनना, कंजूस ना होवे ते। सच बता, तू यहाँ निगार बेगम के पीछे आई है ना? मुझे अच्छी लगती है वो। तू बेवकूफ है, तू नहीं जानती वो कौन है, कैसी जिंदगी गुजारती है। वो जिस दोज़ख में रहती है तू नहीं जानती। जा, चली जा यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। चली जाती हूँ। पता नहीं तुझे क्या पीड़ हो रही है, पीछे ही पड़ गया मेरे। खबरदार जो दोबारा यहाँ आई, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, चली जा यहाँ से। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। कंजूस ना तू कर। अच्छा चावल ना होवे ते सारे दफा हो। अबे ये सामान वामान हटा के साफ किया कर। हाँ, संभाल के। अबे तेरा नाम क्या है? शम्मू। हाँ, शामू अच्छा नाम है। वैसे तुझे पता है लेडीज कटिंग में बहुत पैसा है। लेडीज कटिंग सीख जा तू, बस वारे न्यारे हो जाएंगे तेरे। ठीक है उस्ताद। वैसे यार तू है तो अच्छी खासी शक्ल का, लेकिन जनानापन बहुत है तेरे में। अबे तेरा ये जनानापन खत्म करता हूँ। चल बैठ, तेरी कटिंग करता हूँ, जरा मर्द बनाऊँ तुझे। अबे आना यार, बैठ, आजा। अबे बैठ, इधर ला तौलिया दे, चल बैठ। तू भी क्या याद करेगा, छोड़ दे अपनी जुल्फों को, अब मत देख। ये ले, चल ये देख, आखिरी दफा इसको, बस कटने जा रही है ये। हाँ हाँ, खोल आंखें। अरे देख तो सही अपने आप को। जो अब कुछ लग रहा है लड़का लड़का सा है। अब लग रहा है तू लड़का लड़का सा। एक बात बता, तू रहता कहाँ है? हिजड़ों के साथ? नहीं, छोड़ दिया है मैंने। छोड़ दिया? क्यों? बस मुझे नहीं करना नाच खाना, मेहनत करके नौकरी और रोजी कमानी है। बहुत अच्छा फैसला किया है। एक काम कर यार, पीछे एक कमरा है, वहां 2 लड़के रहते हैं, तू भी वहीं रहना शुरू कर दे और किराया तेरी तनख्वाह से काट लूंगा मैं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। नाज़नीन मुझसे पूछे बिना तुमसे मिलने चली आई। इसकी नासमझी समझकर इसे माफ कर देना। मलिक साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नाजी ने कुछ गलत तो नहीं किया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि उसे तालीम हासिल करने का इतना शौक है। लेकिन इसने फिर भी अच्छा नहीं किया। मैं तो हैरान हूँ नाजी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इनसे अकेले मिलने की। अरे आप इसे डांटिए तो मत। नहीं जी, इसने बहुत गलत हरकत की है, हमें शर्मिंदा करके रख दिया है। अम्मा, मैं क्या करती? आप और अब्बा मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। इसका मतलब ये तो नहीं ना मुंह उठा के उनसे मिलने चली जाओ। और बासित, उसको तो मैं अच्छी तरह समझूंगी। उसने कुछ नहीं किया, वो तो नहीं जा रहा था, वो तो मैंने जाने की धमकी दी अकेले तो
कर लेंगे। थैंक यू। इसकी इन्हीं बातों पर मुझको प्यार आता है। हमारी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा इंसान मिलेगा, नहीं तो कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या बातें करता। बस आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें, मैं नाजी को बहुत खुश रखूंगा। आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया। हमारी नाजी वाकई बहुत खुशकिस्मत है। तो बस ठीक है, फिर आप नाजी को शहर भेजने का बंदोबस्त करें। और आंटी अब इसे डांटिएगा मत। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जीते रहो बेटा। आप कहाँ जा रही? हम शाहजेब से मिलने जा रहे हैं। क्या हमाकत करने लगी है? हम उनसे पूछने जा रहे हैं उन्होंने रास्ता कैसे बदल लिया, उन्होंने हमारे अलावा किसी और को कैसे पसंद कर लिया, उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से क्यों निकाल दिया। निकाल बेगम, अपने दिल और जज्बात को काबू में रखें। कुछ काबू में नहीं रहा, हम जा रहे हैं। होश में आए निगार बेगम, हम कुछ नहीं जानते। हम उनसे पूछ के रहेंगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया। और अगर उन्होंने आपसे कह दिया कि वो आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते तो? वो ये कैसे कह सकते हैं? वो कह सकते हैं उन्होंने कभी आपसे मोहब्बत तो क्या, आपके लिए मोहब्बत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। बताइए, क्या कभी उन्होंने आपसे कहा कि वो आपसे मोहब्बत करते? अगर हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं हम उनसे, ये आपकी गलती है, उनकी नहीं। खुदा के लिए आप अपने आप को समझाएं और जो जाकर अपने आप को जलील मत करवाएं। और अगर उन्होंने आपकी मोहब्बत को धुतकार कर पांव तले रोन दिया तो आपके पास क्या रह जाएगा? एक तवाइफ पहले ही जितनी जिल्लत सकती है वो कम तो नहीं होती। रही सही इज्जत और भरम भी खाक में मिल गया तो सारी जिंदगी किरचियां समेटते समेटते लहूलुहान हो जाएगी। कैसे जिल्लत की जिंदगी से जान छुड़ाए। शाहजेब, आप तो हमारी उम्मीद थे, हमारी मोहब्बत, हमारा सब कुछ। कल दरगाह पे जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो आपके दिल को सुकून दे, ठीक है? एक तो ये पंचायतों में बैठना भी बड़ा मुश्किल है, या तो बात। मालिक साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है पुत्र? वालेकुम। जी खैरियत। मलिक साहब, जरा पूछें तो इससे, ये हमें बगैर बताए नाजी को शाहजेब से मिलाने क्यों लेके गया था? वो तो नाजी हमें बता चुकी है ना, तो फिर भी पूछें तो सही इससे। अब मैं इसे और क्या पूछूं? आप लोग यकीनन मुझसे नाराज हैं। नाजी बीबी ने मुझे आधे रास्ते में जाके बताया, अगर पहले बता दी थी तो मैं उनको कभी लेके नहीं जाता। तो तुम हमें बता तो सकते थे ना। उन्होंने बहुत सारी कस्में दी थी। वो तो खुदसर और जिद्दी है, तो तुम भी बेवकूफों की तरह उसकी बातों में आ गए। माफी चाहता हूँ जनाब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब छोड़ो ना इस किस्से को, खत्म करो। हाँ बेटा, कैसे आया? जी वो शहर वापस आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए कॉलेज से छुट्टी की हुई। हाँ अच्छा किया तो आ गया मिलने। बल्कि मेरा एक काम कर, शहर में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ जिसका हॉस्टल बड़ा अच्छा हो नाजी के लिए। क्या आप नाजी बीबी को शहर पढ़ने भेज रहे हैं? हाँ, वो दरअसल शाहजेब आया था
उसने इजाजत दी है कि नाजी 2 साल के लिए पढ़ सकती है शादी से पहले। वाकई शाहजेब साहब बहुत अच्छे तरफ के इंसान हैं। ये ठीक है, जिससे देखो शाहजेब के कसीदे पढ़ रहे हैं। फिर क्या बात हुई? क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छों को तो अच्छे ही मिलते हैं। नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ। बस कर जाओ, ज्यादा ना हाको। पता है तुम कितनी अच्छी हो, सारे घर को सर पे उठाया हुआ है। भाई मेरी बेटी जो है सबसे लायक है, जल्दी एडमिशन का इंतजाम करो उसका है। और हाँ, हॉस्टल और कॉलेज दोनों बहुत जबरदस्त होने चाहिए, ठीक है? जी वो तो एडमिशन मिलने पर है। मेरे एफए के मार्क बहुत अच्छे हैं कि मैं किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। बहुत बेहतर, पूरी कोशिश करूंगा। इजाजत है। भाईजान अल्लाह के नाम पे भीख दे दो। भाई भीख दे दो अल्लाह के नाम पे। भाई सदका दे दे अपने बच्चों का। भैन समोसा खिला दो सानू। मैं पकौड़ा लै लवां तुहाडे कोलों? एक दे दे पकौड़ा, मैं लैके जा रही। भीख नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। खिदमत? कैसी खिदमत? कुछ भी। कहाँ रहती हो? जुग्गी में जी, उधर शहर के बाद नाले के पास। क्या आप जानती हैं कि हम यहाँ किस जगह पर रहते हैं? हम सब जानते हैं जी, सारा कुछ पता है मुझे। अच्छा, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी आप हमारी खिदमत करना चाहती हैं? हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं जी। मैं तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ जी, आप बहुत प्यारी हैं। ठीक है, कल आप हमारे पास आ जाइएगा। सरकार, आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ सवाल पूछने आए हैं। आप शाहजेब साहब को बताइए, हम उनसे मिलने आए हैं। अगर वो आपसे मिलना ना चाहें तो? बात की बाद में देखी जाएगी। आप उन्हें इत्तला तो दीजिए। मुझे ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। हमारा यहाँ आना, इसमें नामुनासिब वाली क्या बात है? चंद सवाल पूछने हैं और बस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि आपसे मिलके बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कल आएगा तो मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है, जाओ। हुजूर, वो हाँ क्या बात है? वो निगार बेगम आपसे मिलने के लिए आई हैं। क्या? ये यहाँ क्यों आई है? इसे कह दो नहीं मिलना चाहता इससे। सरकार, एक बार मिल लें, वो आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हैं। मगर मैं इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। इसे कहो जाए यहाँ से। सरकार, किसी सवाली को यूं अपनी दहलीज से वापस भेजना मुनासिब तो नहीं। एक बार उनकी बात तो सुन लें।
बिठाओ इसे अंदर। जो हुक्म सरकार। फरमाइए, क्यों आई हैं आप यहाँ? अपनी जिंदगी से बहुत सारे काश मिटाने। क्या मतलब? अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो शायद हमेशा हमारे दिल में एक कलक रहता। काश एक बार तो हम अपने दिल को आपके सामने खोल कर रखते। काश एक बार तो आप हमारे दिल की आवाज सुनते। काश एक बार तो हम आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बता सकते। बस कीजिए मोहब्बत की ये कथा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं। तो हम भी आपसे कह चुके हैं, हम आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। मोहब्बत नहीं, इश्क। तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। आपने भी तो एक गलती की है हमारे कोठे पर आने की, और वो गलती हमारे दिल का रोग बन गई है। बताइए क्या कमी है हमारी मोहब्बत में? क्या आप किसी और को हम पे तरजीह दे रहे हैं? उस और को अपने साथ मत मिलाइए। उसकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसमें फर्क कहां से आ गया? हरगिज़ नहीं। उसकी मोहब्बत खास है, सिर्फ मेरे लिए। उसके दिल में सिर्फ मैं हूंगा। आपका दिल तो खासो आम का कोठा है, जो ज्यादा पैसे फेंके वही कोठे का मालिक। बस खुदा हमारी मोहब्बत की यूं तस्लील ना करें। तस्लील उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और आपको ये सब कुछ सेप नहीं देता। क्यों आप दवाइफ को इंसान नहीं समझते? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? क्या उसके एहसासात नहीं होते? होते होंगे, जरूर होते होंगे, लेकिन मेरे दिल और इस घर में सिर्फ वही आएगी जिसके दिल में सिर्फ मैं हूं। उसकी सोच मुझ पे खत्म हो।